है वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड मतलब इरेडा के पूरा विषय में। तो इरेडा का आज हम लोग पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और इसका फाइनेंशियल ईयर 2024 का रिजल्ट भी आ चुका है, तो उसका भी हम लोग एनालिसिस करके देखते हैं पूरा कि क्या है रिजल्ट और क्या डाटा इसका कह रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों इसका रेशियो एनालिसिस भी हम लोग कर लेते हैं। तो मार्केट कैप का अगर बात करें तो 51,941 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस जो चल रहा है 193 का चल रहा है। हाई दोस्तों इसने 215 का लगाया है, लो 50 रुपीज़ का लगाया है। स्टॉक पी दोस्तों 41.5 का है। बुक वैल्यू दोस्तों 31.8 का है। डिविडेंड यील्ड दोस्तों 0 है, कंपनी डिविडेंड अभी नहीं दे रही है। ROCE देखें तो 9.35% का ROCE है। ROE दोस्तों 17.3% का है। फेस वैल्यू दोस्तों 10 है। तो इन फ्यूचर अगर इसमें स्प्लिट होता है तो इसका बेनिफिट जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ज़रूर मिलेगा। प्रोमोटर होल्डिंग्स का बात करें तो दोस्तों एक शानदार प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ देखने को मिल रहा है इरेडा में, जो कि है 75% का। डेप्ट का बात करें दोस्तों तो 49,037 करोड़ का डेप्ट है कंपनी के पास। डेप्ट टू इक्विटी 5.73 है। EPS दोस्तों 4.66% है। आगे इंडस्ट्री पी 26.9 का पी से ग्रोथ कर रहा है। प्लेस देखें तो दोस्तों 0 है, जो कि कंपनी को बूस्ट कर रहा है। आगे पेग रेशियो दोस्तों 1.22 है, ये थोड़ा सा अधिक है। पिट्रोस्की स्कोर 5 है, मतलब एवरेज है पिट्रोस्की के हिसाब से। तो दोस्तों अगर हम लोग रेशियो का बात करें तो रेशियो में हम लोग इसको A ग्रेड दे सकते हैं, हम लोग पॉजिटिव रेटिंग भी दे सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग इरेडा के क्वार्टरली रिजल्ट पर आ चुके हैं। यहाँ पर क्वार्टर वाइज हम लोग इसका रिजल्ट का एनालिसिस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे इसका P&L पे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका रेवेन्यू को देखते हैं। दोस्तों पिछले क्वार्टर में जो इसका रेवेन्यू था वो था 1036 करोड़ का। इस क्वार्टर में करंट क्वार्टर में जो रेवेन्यू आया है वो आपका है 1391 करोड़ का। तो दोस्तों कहीं ना कहीं रेवेन्यू में एक अच्छा खासा जंप हम लोग को देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट का बात करें तो दोस्तों प्रीवियस क्वार्टर में वो था 638 करोड़ का और करंट क्वार्टर में जो इसने इंटरेस्ट पे करा है वो 847 करोड़ का। एक्सपेंस दोस्तों प्रीवियस क्वार्टर में था आपका 104 मतलब 104 करोड़ का और अभी का जो एक्सपेंस है वो 56 करोड़ का है। तो दोस्तों देख सकते हैं एक्सपेंस में कंपनी ने कितना शानदार कंट्रोल किया है और इसका जो क्वार्टर वाइज एक्सपेंस आ रहा है वो पूरा कम ही आ रहा है। अगर करंट क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो देख सकते हैं कि इसका जो एक्सपेंस है वो बहुत ही कम है। आगे दोस्तों अगर हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अगर बात करें तो देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो पिछले साल का क्वार्टर में था वो था 288 करोड़ का और इस साल जो आया है आपका करंट ईयर में वो है आपका 480 करोड़ का। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले करंट क्वार्टर में जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिख रहा है वो भी एक शानदार बढ़त के साथ बंद हो रहा है। टैक्स देखें तो दोस्तों पिछले क्वार्टर में 12% का टैक्स पे किया था कंपनी ने, इस क्वार्टर में 30% का टैक्स पे कर चुका है। नेट प्रॉफिट दोस्तों ओवरऑल अगर हम लोग देख रहे तो प्रीवियस क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट था 254 करोड़ का था। इस क्वार्टर में आपका नेट प्रॉफिट जो है वो आपका 337 करोड़ का है। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी एक हम लोग को बढ़त देखने को मिल रहा है और रिसेंट क्वार्टर से कंपेयर करें तो उसमें भी एक हम लोग को बढ़त देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट का अगर बात करें दोस्तों तो क्वार्टरली रिजल्ट जो है इरेडा का वो एकदम से स्ट्रांग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए दोस्तों ईयर ऑन ईयर भी कंपेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग इरेडा के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग ईयर ऑन ईयर डाटास का कंपैरिजन कर लेते हैं। रेवेन्यू अगर देखें दोस्तों तो पिछले साल जो रेवेन्यू था वो था 3,483 करोड़ का और इस साल जो रेवेन्यू है वो है आपका 4,964 करोड़ का। तो यहाँ से देख सकते हैं रेवेन्यू में कितना सुंदर एक ग्रोथ देखने को मिला है। इंटरेस्ट देखें दोस्तों तो पिछले साल कंपनी ने जो इंटरेस्ट पे करा था वो था 2,088 करोड़ का और इस साल इसने इंटरेस्ट पे करा है 3,164 करोड़ का। एक्सपेंस देखें दोस्तों तो पिछले साल जो एक्सपेंस था वो था आपका 232 करोड़ का, इस साल जो एक्सपेंस है वो आपका ओनली 86 करोड़ का है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं पिछले साल के मुकाबले इस साल इसका जो एक्सपेंस आया है कितना शानदार कंट्रोल हुआ है। कंपनी ने लगता है एक्सपेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करा है और एक्सपेंस को पूरा कंट्रोल करा है।
आगे अगर दोस्तों हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो देख सकते हैं पिछले साल प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 1139 करोड़ का, इस साल जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 1685 करोड़ का। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो एक्सपेंस का में कमी देखने को मिला हम लोग को, इसका असर हम लोग को प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी देखने को मिल रहा है। आगे अगर हम लोग नेट प्रॉफिट देखें दोस्तों, तो पिछले साल जो नेट प्रॉफिट था 865 करोड़ का प्रॉफिट आया था पूरा, इस साल जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो आपका 1252 करोड़ का। तो यहाँ भी एक अच्छा खासा मोमेंटम शानदार ग्रोथ के साथ कंपनी प्रॉफिट में दिख रही है। चलिए दोस्तों, ईयर ऑन ईयर भी अगर बोले तो कंपनी का जो डाटा है वो एकदम स्ट्रांग आया हुआ है। आगे चलिए देख लेते हैं दोस्तों, अगर हम लोग इरेडा का बैलेंस शीट देखें तो यहाँ पर रिजर्व देख सकते हैं दोस्तों कि कंपनी ने जो रिजर्व दिखाया 5872 करोड़ का इसने रिजर्व दिखाया है, जबकि इसके अगेंस्ट में अगर हम लोग बोरोइंग देखें तो 49,037 करोड़ का इसमें बोरोइंग्स है। हम लोग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ चुके हैं। यहाँ प्रोमोटर का होल्डिंग का बात करें तो प्रोमोटर के पास 75% का होल्डिंग बरकरार है, एफआईआई के पास 1.36% का होल्डिंग है, डीआई के पास 0.94% का होल्डिंग है, पब्लिक के पास 22.70% का होल्डिंग है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का अगर बात करें तो 21,47,272 शेयर होल्डर्स जो कि इसमें एग्जिस्टिंग है और इसमें अभी बने हुए हैं। दोस्तों अगर हम लोग ओवरऑल डाटा का बात करें, रिजल्ट का बात करें तो देख सकते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 में जो डाटा आया हुआ है वो आपका एकदम पॉजिटिव आया हुआ है, जो रिजल्ट है एकदम स्ट्रांग है। तो इसके रिजल्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है, इसका जो फंडामेंटल है फुल्ली स्ट्रांग अभी तक दिख रहा है। दोस्तों अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, आने वाले समय में ये स्टॉक बहुत ही आगे जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं दूसरे स्टॉक में नए एनालिसिस के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।